एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना। आज हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम आपके पास जो क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं वो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता हो जाएगा जिस दिन आप पेपर देंगे बोर्ड का कि इनमें से आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को हमें अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना। बस ये समझ के चलना है कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे बोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको मैं एक बात और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई सबसे पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट आराम से कवर करिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखते हैं कि हमारे पास आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। हमारे पास अच्छे से पढ़ना है। देखो थ्योरी में ही उसका जवाब लिखा हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले उसने कहा कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशन है। आगे उसने कहा कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस आर एंड एक्स एक्सिस। उसने क्या कहा कि भाई हमारे पास जो लाइंस है उसमें एक्स एक्सिस की बात करी जा रही है। आगे उसने कहा कि एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि आपको करना है क्या, ट्रायंगुलर रीजन सेट करना है जो किसके अलोंग बन रहा हो भाई, आपका एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा हो। आगे उसने कहा कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसका आपको शेड पार्ट करना है उसका एरिया भी आपको फाइंड करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें चलना है कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन नंबर ये रही, एक आपके पास ये रही, दोनों को कहाँ पे ड्रॉ कर लो। पहले आप कर लीजिए कार्टेशियन प्लेन पे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम पहले ग्राफ में इन दो लाइन को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। अब आपको सबको पता है कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो हम यहाँ से लिखते हैं कि ग्राफिकली फ्रॉम द इक्वेशन कितना भाई आपके पास फर्स्ट v है। हमारे पास एक इक्वेशन है कि x माइनस वाई इक्वल टू में कितना है आपके पास कितना था भैया आपके पास है प्लस के 1 और इक्वल टू में कितना है 0। क्या मैं इसको x इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस के 1 लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ से एक टेबल जनरेट कर लीजिए। एक आपके पास टेबल आएगी और इस तरह से आप अरेंज करेंगे इस टेबल को कि भाई आपके पास x की कुछ वैल्यू होंगी और y की कुछ वैल्यू होगी। वो आप अपनी मर्जी से रखेंगे कि कितना रखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो x कितना आ जाएगा मेरे पास -1, और जिस दिन मैं x को 0 रख देता हूँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1। देखो हमारे पास 0 से ही अगर दोनों वैल्यूज आ जाती हैं तो हमें तीसरी वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालने, बस इतना भरोसा हो कि वो दोनों पॉइंट हमारे सही होने चाहिए। अब यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब ध्यान से सुने भाई, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है कितनी आ जी आपके पास 3x प्लस के 2y। अगर मैं 12 को उधर लेके जाऊँ तो ये पॉजिटिव 12 बनेगा या नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो 3 से भी 12 डिवाइजेबल है और 2 से भी है। तो हम यहाँ से एक टेबल जनरेट करेंगे और जैसे ही वो जनरेट होगी टेबल तो हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले x और y की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। अगर x की वैल्यू में 0 रख देता हूँ, ध्यान से सुनो, ये 0 हो गया तो बचा कितना 2y इक्वल्स टू 12, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना है 6, और जिस दिन y 0 हो गया तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 4। मेरे पास दोनों इक्वेशन को सोल्व किया और दोनों इक्वेशन से मैंने क्या किया कि एक टेबल जनरेट कर ली जिसमें 2 पॉइंट यहाँ पर शो किए और 2 पॉइंट मैंने इसमें शो किए। अब हमारे पास आता है कि ग्राफ को कैसे लेके चलते हैं। ग्राफ हमारे पास ये रहा, इसी से हमें सॉल्यूशन भी बता के चलना है। तो ध्यान से सुने, पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, बस इतना ध्यान रखना है। x -1 है, ठीक है जी, x -1 है, y 1 है। x की वैल्यू -1 कहाँ है पहले तो ये बता दो, कहाँ पर है जी, ये रहा। और y यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास 0 होने वाला है। y की वैल्यू 1 है और x 0 होना चाहिए, वो यहाँ पर होगा। और हमें ड्रॉ क्या करनी है भाई, एक नंबर लाइन ही तो ड्रॉ करनी है, और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितना बनेगा भाई मेरे पास, ये आ गया जी आपके पास। ठीक है, हमारे पास ये लाइन आ गई। अगर ये लाइन आई तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान से देखो कि एक ये लाइन है जी, हमने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया। और ये किसकी लाइन है पहले ये बता दो, ये है आपके पास x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 की।
ठीक है ना। फिर इसके बाद उसने कहा कि भाई मेरे पास एक और इक्वेशन थी, उसकी भी लंबा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक था आपके पास x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 4 है तो 4 कहाँ रहेगी, x की वैल्यू ये रही, और y की वैल्यू 6 है तो आपके पास ये रही। अब आपको करना क्या है कि लाइन ही तो ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट से मिला के। ये लो जी, आ गई जी हमारे पास एक लाइन। जैसे ही लाइन ड्रॉ हुई तो हमने इसको बोल दिया कि ये हमारे पास क्या आ गया भाई, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर ये लाइन है मेरे पास, इसको थोड़ा सा और आगे की साइड प्रोड्यूस कर लो, ठीक है ना, ये आ गई जी। अब अगर ये मेरे पास लाइन है तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास जो लाइन आई ये कितनी आई आपके पास 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू 12 की आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मेरे पास जो पॉइंट आए, क्या वो पॉइंट ये 0,6 है, ये पॉइंट कितना है 4,0 है, और ये पॉइंट कितना है मेरे पास -1,0 है, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0,1 हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात। कितनी आ गई भाई मेरे पास 0, कितना हो जाएगा मेरे पास 0,1 पॉइंट आएगा। अगर मेरे पास ये पॉइंट आए तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि एक पॉइंट मेरे पास है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। इंटरसेक्टिंग पॉइंट था तो x से डिस्टेंस कितनी है 2 और y से डिस्टेंस कितनी है आपके पास 3, तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरे पास कितना आपका 2,3। अब ध्यान से सुनो, मुझे शेड पार्ट करना था। शेड करना था तो शेड कैसे करेंगे भाई, सपोज करो मेरे पास आ गया, मुझे शेड पार्ट करना है, और कौन से पार्ट में बोल दिया भाई उसने, मुझे इस वाले पार्ट में बोल दिया था। तो इस वाले पार्ट में जैसे ही हम शेड करेंगे तो आपको पता है ना ये आएगा वो शेड पार्ट, ठीक है जी। आपके पास अगर हमने इसको शेड किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये वो पॉइंट मिलेगा जिसको शेड हमें करना था। क्लियर हो गई जी इतनी बात, ठीक है। अब इसको शेड करना है तो कर दो जी, हमारे पास क्या आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास अगर शेड आएगी तो यही तो आएगी ना भाई हमारे पास शेडेड पार्ट, हमने इसको शेड कर दिया। अब ध्यान रखना है आपको भाई, हर तरह से हर एक चीज़ को आपको लेके चलना है भाई क्वेश्चन में, क्या वो पूछना चाह रहा है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, हर एक प्रॉपर्टी, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। लो जी, हमने शेड पार्ट कर दिया, ठीक है जी। ये वो शेडेड पार्ट है जिसको उसने बोला था करने के लिए, हो गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब हमारे पास अगर ये आया शेडेड पार्ट भी शो कर दिया भाई हमने, उसने कहा कि इसकी क्या निकाल के दिखाओ, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, और वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो अगर मैं इसको नेम दूं तो नेम क्या दे सकता हूँ भाई, पहले ये बताओ, इसका नाम दे दो ए वर्टेक्स, इसका नाम दे दो बी वर्टेक्स, और इसका नाम दे दो सी वर्टेक्स। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन चुका। ट्रायंगल कौन है भाई आपके पास, ए बी सी, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे कि वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, देन अब आपके पास ये है जी, आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी। आपको एक चीज पता है कि वी नो डेट, क्या जी आपके पास कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है भाई आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू, कितना लिख सकते हैं कि बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने कि अगर मेरे पास ये एरिया है तो ना हो, तो मेरे पास एक ट्रायंगल है जी, ट्रायंगल कौन है ए बी सी, और इक्वल्स टू में 1/2 तो फॉर्मूले में आ गया। बेस देख लो इस ट्रायंगल की कितनी है, बेस ये रही मेरे पास, बी सी क्या है इसकी बेस है, तो कितनी डिस्टेंस पर है ये, -1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5, यानी कि जो बेस है हमारे पास वो कितनी यूनिट्स की है भाई आपके पास 5 यूनिट्स की है। और अब आप देखिए कि हाइट कितनी है, हाइट यही तो है इसका पीक पॉइंट, 1 2 3, यानी कि देखो 1 2 3 हाइट है इसकी, तो 3 यूनिट हाइट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो या तो इसका एरिया जो आएगा ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 7.5। तो एरिया कितना आया मेरे पास कि एरिया आ गया मेरे पास 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो एरिया है ना हमारे पास वो हमेशा किस में चलता है मेरे पास, स्क्वायर यूनिट्स में। देखो आपने अगर इसका आंसर छोड़ दिया ना कि 15/2 तो भी आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। ये इसका छोटा सा आंसर था, सिर्फ पॉइंट निकालने थे आपको और शेड करके दिखाना था, और फिर जो शेड किया उस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो एरिया कितना है मेरे पास यहाँ पर आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। उसने कहा कि सॉल्व, ये इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन, इनको दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करके हम क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। ध्यान से सुनो हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप कोई सा मेथड से कर सकते हो, चाहे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो, चाहे इसमें एलिमिनेशन लगा दो, जो आसान लगता हो उसी के सिचुएशन के हिसाब से आप मेथड को यूज करें। अब ध्यान से लिखें कि वी हैव 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 23, इक्वेशन नंबर 1। एंड मेरे पास एक इक्वेशन दी x/3 प्लस के y/4 इक्वल्स टू में कितना दिया दिया मुझको 4। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि अभी मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा एलसीएम लूँ तो थोड़ा सा क्या, पूरा ही एलसीएम लेना है भाई। कितना आया 12, 3 से डिवाइजेबल है तो बन जाएगा 4x और प्लस के 3y और इक्वल्स टू में बन जाएगा 4। 12 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस के 3y और इक्वल्स टू में बन जाएगा 48। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, इसमें पुट करता हूँ तो मुझे आसान मिल सकता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, हमारे पास क्या है भाई, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, उठाओ, ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में बन गया 23। अगर यहाँ से y की वैल्यू की बात करी जाए तो ये बन जाएगा 3x माइनस के 23 और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई भाई, हमारे पास ये आ गई। ठीक है ना, इसी को ही मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, इसको लिखो कि पुट इन इक्वेशन, देखो कौन सी इक्वेशन से निकाली, फर्स्ट से, किस में पुट करनी है आपको, सेकंड में, और वी गेट, जल्दी से फटाफट पुट करो और वैल्यू किसकी निकाल लो आप, एक वेरिएबल की। वो कौन सा बनेगा, आप ध्यान से देखो। अगर मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये है तो y की वैल्यू पुट की जाएगी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कितना भाई आपके पास की 4x प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय y कितना है भाई मेरे पास 3x माइनस के 23 और कितना है जी आपके पास इक्वल्स टू में 48। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x प्लस के 9x और माइनस के 69 इक्वल्स टू 48। आप 69 को इधर भेजेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13x और जैसे इनको करेंगे 9 प्लस के 8 बन गया मेरे पास 7 और 6 प्लस 4 10 और प्लस 1 कितना हो गया 117। ठीक है ना, तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई मेरे पास 117/30। आप ये बताओ 13 9 जा कितना होता है 117, तो 13 9 जा 9 आ गई वही वैल्यू, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो एक वेरिएबल तो मेरे पास निकल चुका। अब इसको कहाँ पुट कर दो कि इसको लिखो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन में रखता हूँ तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके y तो निकलेगा ना मेरे पास। आप पुट करो कितना मिलेगा, देखो जी y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय कितना बन जाएगा मेरे पास 9 और माइनस के बन जाएगा 23। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 27, कितना बन जाएगा भाई आपके पास 27 और माइनस के 23। तो टोटल y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। अब ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 9 है एंड y इक्वल्स टू 4 है। ये इसका छोटा सा आपका क्या है आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन फिर कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन, आपके पास ये, और हम चलते हैं कहाँ कि हमने जो है इक्वेशन पहले ऑलरेडी लिख रखी है। ये हमारे पास इक्वेशन होने वाली है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। अब कौन से मेथड से करनी है वो सिचुएशन बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो वेरिएबल है ना मेरे पास वो किस में आ चुका है भाई, मेरे पास न्यूमरेटर में आ चुका, सॉरी डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि फ्रैक्शन में आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखें। हम यहाँ लिखेंगे कि लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो देन देखो जब हम कुछ चीज़ चेंज करेंगे तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगा मेरे पास 1/2a और माइनस के b और इक्वल्स टू में बन गया -1। एलसीएम लेंगे तो a माइनस के 2b और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा -2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि भाई हमने फर्स्ट को ही तो चेंज किया और ये फर्स्ट किस में चेंज कर दी, हमने 3 में कर दी। अब यहाँ से लिखेंगे कि एंड मेरे पास क्या रहेगा, ये बन जाएगा a और प्लस के 1/2b, कितना बनेगा 1/2b और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 8। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास b और इक्वल्स टू में बन जाएगा 16। ये बन गई इक्वेशन नंबर मेरे पास 4। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं a और b को सोल्व करता हूँ तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूँगा। यहाँ से लिखूंगा कि फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं थर्ड, तो थर्ड से करेंगे तो वी गेट, आप यहाँ से कुछ वैल्यूज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो भाई वैल्यूज को ध्यान से देखो। अगर मेरे पास ये है, कौन सी इक्वेशन है, थर्ड तो ये रही मेरे पास कि a इक्वल्स टू कितना मिल सकता है मुझको, 2b प्लस के 2 सॉरी माइनस के 2। ये मेरे पास क्या आई भैया, आपके पास a की वैल्यू आ गई। आप इसी को क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 5 मान लो, और इसको बोल दो कि पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से निकाला था भाई मैंने, थर्ड से, किस में पुट कर दो इसको, फोर्थ में। तो देन या वी गेट, ध्यान से देखो, मैं अगर इसमें पुट करता हूं तो कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2b माइनस के 2, फिर प्लस के b और इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 16। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b माइनस के 4 और प्लस के b और इक्वल्स टू में 16। देखो 4 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 बनाएगा अपने को, ये बन जाएगा 5b इक्वल्स टू 20। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। कितनी आएगी भाई आपके पास, 20 से 5 से डिवाइड देंगे अगर 20 को तो कितना बनेगा। और लेकिन मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई और b की वैल्यू आई, लेकिन मेरे पास जो इक्वेशन थी वो तो एक्स वाई में थी भाई, एक्स वाई की वैल्यू आनी चाहिए थी, ए बी का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ हमने कुछ लेट किया था कि 1/x इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। तो 1/x इक्वल्स टू ए है, तो मैं 1/x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू बताओ कितनी निकाल लिया आपने, ए की वैल्यू कहाँ है भाई हमारे पास, ए तो निकालना ही नहीं है अभी, हमने बी ही निकाला है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए तो निकाल लो, ठीक है ना। हम यहाँ से ए की वैल्यू अभी नहीं आई, हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन। अच्छा एक बार बताओ, अगर b मेरे पास हो, a निकालना हो तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, फिफ्थ। तो देन मेरे पास क्या मिलेगा, देखो भाई आपके पास a की वैल्यू है a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि b की पोजीशन पर रख दिया और माइनस के कितना हो गया 2, ये बन जाएगा 8 माइनस के 2। तो a की वैल्यू बता दो कितनी आ गई मेरे पास, 6। तो यानी कि मेरे पास अब दोनों वेरिएबल्स मेरे पास आ चुके a और b। अब ध्यान से सुने कि हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है भाई, वो x और y की। ए तो हमने लेट किया था, लेट किस किस के इक्वल किया था, इनके इक्वेट रख लो, जो वैल्यू आ गई हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ 1/x इक्वल्स टू a। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/x किसके इक्वल आ जाएगा भाई आपके पास, 6 के। तो x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई मेरे पास, 1/6। बात क्लियर हुई। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई मेरे पास, 1/6। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंड मेरे पास कितना है भाई आपके पास, 1/y इक्वल्स टू b। और अगर यहाँ से देखा जाए तो 1/y की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास, 4, क्योंकि b कितना है मेरे पास 4 है। तो यहाँ से देखा जाए तो y कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, 1/4। अब 1/4 आया तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी भाई, आपकी x और y तो चाहिए थे, और x और y मेरे पास आ गए। ये मेरे दो सॉल्यूशन नहीं है, इनके इक्वेट करके मैंने इक्वेशन बनाई थी और उनकी वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब a और b मेरी हेल्प करेंगे अब x को निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, इक्वेट करा दिया भाई, 1/x a था तो a की वैल्यू रखी, वहाँ से x निकल गया। और 1/y किसके इक्वल था, b के था, तो वहाँ से इक्वेट कराया हमने, y की वैल्यू निकाल ली। ये हमारे पास रहने वाला है। तो हम यहाँ से लिख सकेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, 1/6, कॉमा y इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, 1/4। ये दो सॉल्यूशन ही आपके इस इक्वेशन के कहलाने वाले हैं। क्लियर होगी बात, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनो। मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मेरे पास ये क्वेश्चन दिया और उसने कहा इसको भी सोल्व करो। अब देखो वहाँ पे 1/x था, यहाँ पे 1/x प्लस वाई आ गया और 1/x माइनस वाई आया। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो अब मेरे पास जो वेरिएबल दिया वो आपका किस रिलेशन में दिया, एक तो दिया x प्लस वाई और एक दिया मुझे x माइनस वाई। अगर जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, हम उसी को क्या कर लेते हैं, लेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना मान लो a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना करना है b। तो देन अब ध्यान से देखना भाई, गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन को पहले देखना है फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। देखो ये कितना लिखा है आपके पास 20 और 1/x प्लस वाई की पोजीशन पे कितना लिखना है a। क्लियर है जी। प्लस यहाँ पर कितना है ऊपर 3, 1/x माइनस वाई की पोजीशन पे क्या लिखना है आपको b और इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 7। इसी को इक्वेशन नंबर कितनी मान लो, थर्ड। देखो हमने फर्स्ट को किस में चेंज किया, थर्ड में किया। फिर लिखेंगे एंड, अब ध्यान से सुनो, 8 तो एज इट इज रहा। अब ध्यान से सुनो, 1/1 माइनस
वाई का इक्वल क्या था बी, यहाँ पे ए मत रख देना, बस ये गलती कर दोगे बस आप। ये हो जाएगा 15, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की पोजीशन पे क्या लिखना है ए, और इक्वेशन में कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 5। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकता हूँ। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लूंगा ना तो थोड़ा हार्ड भी पड़ जाएगा, क्यों ले भाई हम इतना ज़्यादा रिस्क। तो ध्यान से सुने, अब इन दोनों को देखें, किनको, ए और इस वाले ए को। देखो एक माइनस एक प्लस है तो इसका मतलब प्लस होने पे ही काट सकते हैं, लेकिन इक्वेट होने चाहिए दोनों के दोनों, यानी कि इक्वल बना लो ए के कोफिशिएंट। देखो 5 तो इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, ये 5 3 जाए, ये 5 4 जाए। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं तो 60 और 4 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूं तो ये बन जाएगा 60। तो इसका मतलब मेरे पास एक दो नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, ए के कोफिशिएंट इक्वल कर लेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट कहाँ से आ गई, थर्ड, कितना है जी थर्ड, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन, कौन सी भाई आपके पास 4, ठीक है ना, वी गेट। अब आपके पास दो इक्वेशन नहीं आ जाएगी, आपने देखो ध्यान से देखो थर्ड और फोर्थ को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो थर्ड में आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से करनी है, इस पूरे में 3 से करो तो कितना मिलेगा आपके पास, देखो ये मिल जाएगा आपके पास 20 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 60 है, और फिर प्लस के इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी। भाई कैलकुलेशन देख के करनी है, ध्यान रखना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 से बन जाएगी ये 5, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस फोर्थ इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करनी थी मुझे, 4 से, तो 4 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 8 4 जा 32 बी, और माइनस के 4 से करेंगे तो 60 ए, और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 4 से करेंगे तो कितना बन गया मेरे पास 20, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में ना ए के कोफिशिएंट इक्वल हो गए तो एलिमिनेशन मेथड काम कर जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th वी गेट, ध्यान से सुनो, दोनों इक्वेशन को उठाओ, 60a प्लस के 9b और इक्वल्स टू में 21। देखो a को पहले लिख लूँ तो माइनस के 60a, देखो पूरा माइनस था, और प्लस के 32b और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 20। क्लियर है जी। देखो इन दोनों को प्लस करते ही तो ये तो कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और 9b और प्लस के 32 टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 41b, और आप इनका जब सम करोगे तो ये भी 41 बन जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से कंफर्म हो चुकी है, मेरे पास कितनी है जी 1 होने वाली है। लेकिन मुझे a और b की तो वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू तो किसकी चाहिए आपके पास, x और y की। अभी हम क्या करेंगे, पहले b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप क्या करो, थर्ड और फोर्थ में से जिसमें आपका मन करे उसमें पुट करा दो। हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर कितनी रखता हूँ जी, b रखता हूँ तो 20a प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ गया। तो ये बन गया आपके पास 20a, और इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 7 माइनस के 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/20, और 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/5। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई, सॉरी x की कह रहा हूँ भाई, क्या कर रहे हैं हम, a की वैल्यू जो आई मेरे पास आ गई 1/5। तो a और b तो मेरे पास आ गया भाई, लेकिन मुझे a और b तो चाहिए ही नहीं था क्वेश्चन में, मुझे तो x y चाहिए। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से अरेंजमेंट करके लिखता हूँ तो ध्यान से सुनना भाई। अभी हमारे पास क्या है कि बहुत कुछ बचा हुआ है भाई क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। देखो इक्वेशन चाहे 10 बने 20 बने हमें कोई फर्क नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है आप भी थोड़ा सा अपने को इस तरह से कवर करके रखो भाई कि हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो मेरे पास a और b आ गए, लेकिन a और b मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि नाउ मेरे पास क्या है भाई आपके पास, देखो आपने कुछ लेट किया था कि 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a, कितना भाई आपके पास इक्वल्स टू a। अगर देखा जाए तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बन गया 1/5। तो ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, इक्वेशन नंबर बता दो कितनी आ गई, देखो कितनी इक्वेशन होगी 6 हो गई, तो अब ये 7 हो गई, ठीक है ना। एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास b है,
तो ये कितना बन जाएगा 1/x माइनस के वाई, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, ये 8 हो जाएगी। देखो जी हमारे पास जो अब काम कितना किया आपने वो मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मेरे पास x और y में 2 इक्वेशन और आ गई, यानी कि इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो x y की वैल्यू मिलनी थी अब इन दोनों को भी अगर हम सोल्व करें तो वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से लिखा जाएगा बस सीधा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 वी गेट, देखो जी दोनों इक्वेशन उठाओ, x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू में आ गया मेरे पास 1, ठीक है ना। देखो आपके पास क्या है, y से तो y कैंसिल, ये बन गया 2x और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा प्लस होने पे 6। तो यहाँ से अगर मैं जनरेट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, मेरे पास 3 आ गई। क्यों, क्योंकि आपने ही तो कहा था भाई कि 2 से 3 6 को डिवाइड देते हैं, तो 6 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। अब इसको पुट कर दो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7th में जैसे रखेंगे तो कितना मिलेगा भाई आपके पास, x की वैल्यू होगी 3 प्लस वाई इक्वल्स टू में 5। अब ध्यान से देखो भाई मेरे पास अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो 5 माइनस के कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई मेरे पास 2। देखो x मेरे पास 3 आ गया, y मेरे पास 2 आ गया। अब यही जो कहलाएंगे हम यहाँ से लिखेंगे कि द solution of equations is x इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास 3 है एंड y इक्वल्स टू मेरे पास 2 है। तो यानी कि जो ये सॉल्यूशन आए आपके, ये आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। अब आपके पास जैसे ही क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो भाई हमें पता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता जा रहा है, ठीक है ना। हमारे पास ये क्वेश्चन दोनों हो चुके हैं, अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना हमारा सेम डिटो वही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। किस तरह से करना है उसको ध्यान से समझे। सबसे पहले मेरे पास आ गया जी क्वेश्चन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखो, उसने कहा है कि पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि सोल्व करो, ये मेरे पास इक्वेशन है और इन दोनों को इक्वेट करके यानी कि सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो हम यहाँ से फिर वही अपना काम करेंगे कि वी हैव 1/2x प्लस के 3y और प्लस के 12/7 3x माइनस के 2y और इक्वल्स टू में कितना बना 1/2, इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास फर्स्ट। फिर एंड कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है जी। कितना मिलेगा आपके पास, ये बन जाएगा मेरे पास 7/2x प्लस के 3y और इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास, सॉरी इक्वल्स टू नहीं भाई आपके पास, ये आ जाएगा प्लस 4 कितना बनेगा आपके पास 3x माइनस के 2y और इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, मेरे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x और y निकालना है। अब x और y निकालना है तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से सुनो कि मेरे पास ना 2 चीज़ आई। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो इसको देखो और इसको देखो, और यहाँ पर इसको देखो नीचे वाले को और इसको देखो, क्या दो सब सेम है या नहीं है। जैसे x प्लस वाई था ना मेरे पास x माइनस वाई, इस तरह से ही आपको दिया। ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, कन्फर्म है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट हमारे पास कितना है कि हम लिख देंगे 1/2x प्लस के 3y इक्वल्स टू में कितना लिख लो a एंड 1 में कितना है जी हमारे पास 3x माइनस के 2y इक्वल्स टू लिख लो b। हमें पता है कि यहाँ से कुछ अब कंफर्म है कि चेंज होगी, हमारे पास क्या इक्वेशन होगी। ये कितना बना 1/2 इक्वल्स टू में कितना चला मल्टीप्लाई बाय कितना बनेगा a प्लस के ये बन जाएगा 12/7 ये बन जाएगा b और इक्वल्स टू में बन जाएगा 1/2। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो ये 14 एलसीएम आ गया, 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7a और इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24b और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 7 से, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 7a प्लस के 24b और इक्वल्स टू में कितना आ गया 7। ये होगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। फिर यहाँ से लिखा जाएगा कितना भैया आपके पास की एंड मेरे पास अगर इसमें रखता हूँ तो ये बन गया 7a
और कितना बन जाएगा प्लस के 4b और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 2। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने किस तरह से इस वैल्यू को निकाल के लेके आए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन के अगर मेरे कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं तो कोफिशिएंट तो मुझे कंफर्म पता है कि भाई कौन बन गए मेरे दोनों कोफिशिएंट भाई सेम। कौन बने? एक बन गया। तो ए बन गया तो हम यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी है भाई आपके पास, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। अब ध्यान से सुनो भाई, दोनों इक्वेशन को ढालो। ये दोनों इक्वेशन है तो कितनी आपके पास 7a प्लस के 24b और इक्वल टू में कितना दिया भाई आपको 7 दिया। और फिर नेक्स्ट कितनी दी 7a और प्लस के 4b। ठीक है जी, और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दोनों के साइन चेंज करने हैं तो इसका मतलब माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 24 में से जाएगा तो कितना बन जाएगा 20b और इक्वल टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 5। तो b की वैल्यू बताओ कितनी होगी 5/20। कैंसिल करेंगे तो कितना बन गया मेरे पास 1/4। तो मुझे पता है कि b कितना आ गया मेरे पास 1/4 आया। ध्यान से सुनना है, इन वैल्यूज़ को आपको ना इंडिकेट करके रखना है अलग अलग से, क्योंकि इनका यूज़ पड़ेगा। अब a निकल जाए तो मेरा काम और आसान हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किस में रख दो भाई, देखो किस में रख दें हम, सेकंड फोर्थ में रखते हैं। तो फोर्थ में जैसे ही रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई बताओ मुझको। ये मिलेगा मेरे पास 7a की तो मुझे वैल्यू चाहिए और प्लस के कितना बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। इससे तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे बच गया 1। तो 7a की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 माइनस के 1, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ से कुछ वैल्यू कटी होगी और वो बन गया इधर। तो a की वैल्यू बता दो बस कितनी आ गई मेरे पास। हम यहाँ लिख सकते हैं कि a की वैल्यू आएगी 1/7। तो ये जो वैल्यू आई ये किसकी आई मेरे पास a की वैल्यू आई। जब मेरे पास a की वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। a की वैल्यू आने के बाद मेरा काम फिर दोबारा से फिर तैयार हो जाएगा कि इसके लिए भाई आपके पास इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब सोल्व कैसे किया जाएगा भाई, a और b की वैल्यू निकाल ली, लेकिन निकालनी वैल्यू किसकी थी मुझे x और y की। तो जितना काम अभी कर लिया ना, अब समझो इतना ही काम और करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो कि मेरे पास हम यहाँ से चलते हैं फिर कितना हो कि मेरे पास अगर था कितना भाई आपके पास 1/2x प्लस के 3y इक्वल टू में a है, तो मुझे यहाँ से कुछ मिल सकता है ना भाई, बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा 1/2x प्लस के 2x प्लस के 3y इक्वल टू में कितना मिलेगा, a की वैल्यू बता दो मुझे। a कहाँ है भाई, a की वैल्यू है मेरे पास 1/7 आ गया जी। अगर 1/7 है तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस के 3y इक्वल टू में 7। ये इक्वेशन नंबर मान लो। देखो जो भी इक्वेशन थी आपके पास 4 थी ना, ये बन गई आपके पास 5। एंड आपको पता है कि 1/ कितना जी भाई आपके पास 3x माइनस के 2y इक्वल टू कितना था b। ठीक है जी, b था तो हमारे पास कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास कितना मिलेगा, ये बन जाएगा 3x और माइनस के 2y इक्वल टू में b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास 1/4। तो यहाँ से हमें कन्फर्म है कि भाई जो इक्वेशन बनने वाली है वो बनने वाले 3x माइनस के 2y इक्वल टू में 4। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम 6 मान लेंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय कितना भाई आपके पास, ध्यान से देखो कि अगर हमें 5 और 6 इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका मतलब y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 5 एंड 3 इन इक्वेशन 6। ठीक है जी, जैसे ही हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा भाई मुझको मिल जाएगा 2 की मल्टीप्लाई कराने पर 4x प्लस के 6y और इक्वल्स टू में 14। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5 से कितनी आपके पास 7। एंड मेरे पास कितना मिलेगा भाई आपके पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, x लिखना है, x। एक मिनट, आपके पास क्या रहेगा, ठीक है। अब आपके पास इसको लिखना है कितना भाई आपके पास 4x और प्लस के कितना मिलेगा यहाँ पर। एंड मेरे पास क्या मिलेगी भाई, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 3 3 9x और माइनस के 6y और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 12
और ये बन गई इक्वेशन नंबर 8। अगर मैं इन दोनों को ही सोल्व करता हूँ तो सोल्व करते ही y तो कैंसिल हो गया, इन दोनों की प्लस करते ही कितना बन जाएगा आपके पास 13 और इन दोनों को प्लस करते ही बन जाएगा मेरे पास कितना 26। तो x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई मेरे पास 26/13। तो x कितना निकल के आएगा भाई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अगर मेरे पास x 2 है, इस यही तो निकालना था भाई मुझे। अब थोड़ा सा जरा इसको कवर कर लेते हैं भाई। अगर हमारे पास ये दे रखा है तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे भाई, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम किसकी, अपनी y की वैल्यू। और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम यहीं पर लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें भाई, हम इसमें कर लेते हैं आपकी कौन सी में, 5th में, 5 में कर दो जी पुट। जैसे ही 5 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो हमारे पास है 2x, x का मतलब कितनी वैल्यू रखी जाएगी 2, और कितना है आपके पास प्लस के 3y और इक्वल टू में कितना है 7, 2 2 ज़ा 4, 4 इधर जाएगा तो 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 3, और टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, सॉरी ठीक तो था 7 माइनस के 4, तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लो कि y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब ध्यान से सुने, मेरे पास x तो है कितना भाई आपके पास 2 और y है मेरे पास 1 है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लें और ध्यान से सुनना है आपको क्या कि भाई ये जो क्वेश्चन है आपके, अगर ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चन करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि हम इसी में ही कितनी बार अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यानी कि जो मेथड 2 बार, और 2 बार अगर आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके उसका आंसर अच्छे से सही से निकाल के लेके आते हो तो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। आप बस ये समझो कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100% मेहनत आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ये भी समझ सकते हो कि इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से इस वीडियो को कर लीजिए आप अच्छे से कवर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।